हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, ईश्वर की जो प्रेजेंस होती है कैसे फील करें कि ईश्वर हमारे आसपास हैं। वो तो साक्षात आएंगे नहीं, लेकिन जब कोई एक भक्त जब ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, वो स्पिरिचुअल बन जाता है और हर जगह से उसको ईश्वर की प्रेजेंस फील होने लगती है। वो कैसे फील होती है, जैसे कभी बटरफ्लाई के रूप में आएंगे, आपके घर के अंदर चले आएंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये मुझे कहाँ से दिख गए। कभी समझ लीजिए, कभी आपके अंदर अगर ईश्वर प्रेजेंस फील कराएंगे तो क्या होगा, आप रास्ते में जा रहे हो, डॉगी क्या करेंगे, आपका पीछा कर लेंगे, काटेंगे नहीं, आपके पास ना आपको टच करेंगे, हाथ उठाएंगे, मतलब ऐसे फील कराएंगे कि जैसे लगेगा ईश्वर आपके पास आ रहे हैं। तो कभी ऐसे डॉगी को कभी हर्ट मत करना, वो समझ लेना ईश्वर का रूप है। और तो और बटरफ्लाई तो दिखेंगे दिखेंगे, और जो है फैदर, एंजल के रूप में फैदर आपको दिखाई दे देगा कि कहीं आप रोड पे जा रहे हो, फैदर गिरा है, चलो रोड पे तो सबको दिख जाते हैं, लेकिन आपके रूम के अंदर दिख जाएंगे। मुझे दिखे थे, मैं ऐसे भगवान का ध्यान करने बैठी और मैंने कहा, ईश्वर सच में आप हो प्रभु, हनुमान बाबा आप हो, मैं तो हनुमान जी की भक्त हूँ, मैं तो उन्हीं को बुलाऊंगी। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं ऐसे पालथी मार के बैठी थी और मैंने ध्यान किया और 1 मिनट बैठी आंख बंद करके। उसके बाद क्या हुआ पता है, मेरी गोद में मुझे फैदर मिला, इतना छोटा टुकड़ा मिला। तब मुझे एहसास हुआ कि सच में भगवान होते हैं और सच में भक्ति में पावर होती है। तब मैंने समझना शुरू किया। और तो और भगवान की इतनी इतनी मतलब चमत्कार इतने ज़्यादा मुझे दिखाई दिए कि मैंने फील किया कि आप विश्वास नहीं मानोगे, जो चीज़ मैंने अपने ईश्वर से मांगा वो वो मुझे दिए। उन्होंने फील कराया कि मैं बेटा तेरे साथ हूँ। तो ये होती है ईश्वर की प्रेजेंस। हर वक्त वो अपने भक्त को फील कराते हैं। आप भी अगर भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, नाम जप करोगे, तो भगवान आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हर पल आपके साथ रहेंगे। वो आपको ऐसे ही आके दर्शन देते रहेंगे, चमत्कार दिखाएंगे आपको। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि भगवान साक्षात नहीं, लेकिन हाँ उसका जो मतलब उसका दूसरा रूप होता है, उस रूप में ज़रूर आएंगे। जैसे बटरफ्लाई मैंने बता ही दिया। और जो एंजल होते हैं, एंजल का नाम सबने सुना है कि एंजल आते हैं और दर्शन देते हैं, लेकिन कैसे डिकोड करवाते हैं, कैसे समझाते हैं, सोचिए। आपको ना रिपीटिंग नंबर दिखाई देता है, जैसे 333 एक साथ दिखाई दिया। कहीं भी आप चल रहे हैं रोड पे और अचानक से गाड़ी पे लिखा हुआ 333 दिखाई दिया आपको। उसके बाद मोबाइल चला रहे हैं, अचानक से आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन अचानक से रात में सुबह उठे आप, 444 दिखाई दिया, 333 दिखाई दिया, होता है ऐसे। तो वो बताना चाहते हैं आपसे कि हाँ बेटा तुम सही रास्ते पे हो। ये एक इंडिकेशन होता है ईश्वर का। तो ये हमेशा याद रखना आप कि ईश्वर ऐसे ही अपना प्रेजेंस फील कराते हैं। और जब आप भक्ति पूजा पाठ करते हो तो आपको मंदिर में दिए में फूल बनेगा, आपको उस जो दिया जलता है ना उसमें अपने अपना रूप दिखा देते हैं। मेरे दिए में दिखा शिवलिंग बन गया था, सोचिए, शिवलिंग बन गया था, ये था उनका चमत्कार। ऐसे ही अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि भगवान को ढूंढने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप भटको। उनको ढूंढने के लिए ना भटकना नहीं है, अपने घर में ही आपको मिल जाएंगे, हर रूप में दर्शन दे के चले जाएंगे। कभी बंदर के रूप में आके आपके घर में खाना खा के चले जाएंगे, कभी डॉगी के रूप में आएंगे, कभी गौ माता के रूप में आएंगे। यही तो है ईश्वर, समझिए। अगर अगर सही में आप सच में जानना चाहते हैं तो यही तो है ईश्वर। लेकिन इनको लोग क्या करते हैं, डंडे मार के भगा देते हैं, नहीं भगाना चाहिए, ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। और छोटे बच्चे देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, कई के बच्चे होते हैं किसी के पास नहीं जाते, लेकिन अगर आप एकदम प्योर हो तो आपको पता क्या करेंगे, बच्चे अपने आप खिलखिलाते हुए आपकी गोद में आ जाएंगे। ये होता है जो ईश्वर की प्रेजेंस। तो ये हमेशा याद रखना, पूजा पाठ भक्ति करिए और हमेशा राम नाम का जप करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।